बाइबल वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेक्चर में जाएंगे। एक बाइबल वचन पढ़ेंगे, याकूब पत्र 5वां अध्याय, क्या 7 वचन 7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। न करेंगे वचन में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के जन्म में हम सब आ रहे हैं। यीशु मसीह माँ से बात करो और ये कलेशिया से बात करो। जो कोई आए हुए हैं, जो कोई आत्मीय भोजन जरूरत है, वो भोजन हमारे पास दियो। और यीशु मसीह आप हमारे खुदा प्यार करने वाले हैं, हमारे को हर विषय में सहायता दो। और जो कुछ हम सुन रहे हैं, आपका सहायता हमारे साथ रखिए, हमारे समझ में आए सहायता दो। खुदा धन्यवाद कहते हैं, करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, आज हम ना मैसेज में ये 5 वचन अपन ध्यान करेंगे। याकूब पत्र 5वां अध्याय 7 से लेके 11 तक, 7 से लेके 11 तक अपन एक बार वचन के ध्यान करेंगे। जैसे आप सब लोग देख रहे हो, माहौल बहुत खराब है, सब जगह पाप से भरा हुआ है, नीति नहीं है। सब जने बड़े से लेके छोटे तक सब लोग पाप कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना में से। छोटे छोटे बच्चे पाप में हैं, यूथ पाप में है, पाप कर रहे हैं, और घर में फैमिली में भी बहुत कुछ चल रहा है। इसके और आप थोड़ा गहराई से सुने तो देशों में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओके, और बहुत कुछ हो रहा है। सब आप देखिए तो क्या समझ में आ रहा, यीशु मसीह का आने का दिन बहुत नजदीक है। हम लास्ट डेज में, राइट, कौन से डेज में? लास्ट डेज। वी आर टू द लास्ट डेज। देयर आर नो लव, प्यार नहीं है। बहुत जगह हम देखते रहे, बहुत प्लेस जाते रहे, सब जगह प्यार नहीं है। बच्चों को माँ बाप से प्यार नहीं है, माँ बाप बच्चों को प्यार नहीं कर रहे। ये सब का एक ही कारण है, यीशु मसीह आने का दिन आने का समय बहुत नजदीक में, हम सब रेडी रहने का सबब। ओके, याकूब पत्र के बारे में हम सुने तो याकूब यीशु मसीह का सगे भाई, याकूब यीशु मसीह का सगे भाई। ओके, और ये पत्र 45 से लेकर 48 एडी, बोले तो यीशु मसीह धरती पे आके मर के आगमन होने के बाद 45 इयर्स से लेके 48 इयर्स के अंदर लिखा हुआ सो पत्र है। और ये पत्र खासकर यहूदियों के लिए लिखे हुए, यहूदियों के लिए, यहूदियों के लिए लिखे हुए, यहूदियों के लिए जो कोई भी सब वर्ल्ड में स्कैटर्ड हो गए हैं, जा चुके हैं, उनके लिए याकूब पत्र लिखा है। याकूब यीशु मसीह मर के उठने के बाद, यीशु मसीह धरती में 33.5 years रहे, राइट? 33 साल रहे।
उसके बाद मर के उठने के बाद याकूब यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, जब जाके याकूब यीशु मसीह को सच्चा खुदा माने। जब तक नहीं माने, उसके बाद मानने के बाद जल्दी से जल्दी बहुत आगे बढ़ गए और कलेशिया में एक अच्छा पिलर बन गए, बहुत अच्छा लीडर याकूब बन गए। याकूब पत्र में 5 अध्याय है। सब अध्याय में 5 अध्याय में बहुत अच्छे टॉपिक्स याकूब समझाने के लिए ट्राई करें। सो ये संसार के बारे में और विज्ञान के बारे में और धर्म के बारे में और 3rd चैप्टर में है ना, इसके बारे में जीव के बारे में और बहुत कुछ याकूब ने ये पत्र में कंप्लीट करेगा। सो अब हम देखेंगे याकूब खासकर यीशु मसीह दूसरे बार आने के विषय में बात करना, इसके बारे में दूसरे बार। ओके, राइट। फर्स्ट वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट वचन, हे धनवानों, हाँ सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। नहीं, नॉट फर्स्ट वचन, सॉरी, 7th verse, यस। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक सब लोग बोलो धीरज। और एक बार बोलो धीरज। आजकल के दिन में धीरज बहुत कम हो गया, थोड़ा राइट। ओके, आजकल के दिन में धीरज नहीं है। धीरज बच्चों में भी नहीं है, बड़े में भी नहीं है, फैमिली में, ओके, क्या बोलते हैं, घर में, परिवार में भी सब लोग बहुत जल्दी से बात करने के लिए और फ्रस्ट्रेशन हो जा रहे हैं। धीरज नहीं है। धीरज बहुत अच्छा काम है। यीशु मसीह को मानने के बाद, यीशु मसीह को हमारे दिल में रहने के बाद हम धीरज से रहना बहुत अच्छा है। धीरज नहीं रहे कुछ भी हो सकता है, अनंत हो सकता है, कुछ भी समस्या है आ सकते हैं। धीरज उनका काम करने के लिए हम समय देना है, धीरज भटके रहना है। धीरज बहुत समस्याएं से बाहर निकालेगा, धीरज रखना है। एम्प्लॉयमेंट में, कंपनीज में, जो लीडर्स के आगे जो कोई भी काम वाले हैं ना, वो लोग धीरज नहीं रख रहे, धीरज नहीं। ओके, सो हम सब लोग ऐसे यीशु मसीह को जानने वाले हम सब लोग धीरज रखने का बहुत आवश्यक है। एक वचन पढ़ेंगे, उसमें सेम फर्स्ट याकूब फर्स्ट चैप्टर 2nd verse। कैन यू रीड 2nd verse? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कोई भी आनंद की बात समझेगा? परीक्षा में आए तो, हाँ, कुछ समस्या आया तो, कुछ समस्या है, बीमारी आए तो आप आनंद रहेंगे? नहीं। घर में बच्चे को बीमारी है, आनंद रहेंगे हम? नहीं। घर में किसी को भी अच्छा नहीं है, कुछ भी समस्या है, आनंद रहेंगे? नहीं। मैं याकूब बोल रहा है कि जब कभी भी आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। एक बार बोलो, सब बोलो, जल्दी सब बोलो, जोर से बोलो, नाना प्रकार। ओके, क्या है वो नाना प्रकार की परीक्षा? क्या है? वही अलग, वही उसका क्या है, उनका मीनिंग क्या है? बीमारियां होंगी, ओके, और आर्थिक समस्याएं होंगी, और घर में कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। याकूब ने बोला है कि जब कभी भी आप नाना प्रकार के परीक्षाओं में जाओगे,
परीक्षाओं में जाओ। हिंदी में परीक्षा में लगा लिखा हुआ है, मगर इंग्लिश में थोड़ा अपन ट्रांसलेशन देखेंगे तो नाना प्रकार के समस्याएं, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस बैड रहेंगे ना, जब उस परिस्थिति में आप जाओगे, जब क्या करना आपको? आनंद होना। ये तो बहुत डिफरेंट बात है, बिल्कुल क्या बात है उसको क्या बोलते हैं? विरुद्ध बात है ये। दुनिया में सब लोग क्या करेंगे? जब वो कुछ भी प्रॉब्लम में जाएंगे, समस्या में जाएंगे, क्या करेंगे? लोग रोते हैं, मगर हम आनंद रहे। वो बहुत मुश्किल है आनंद रहने का, राइट? सही बात है। सब लोग मुश्किल है कैसा? ना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। कैसा वो उसको अपन बढ़ाना है, फिर उसके नीचे बढ़ो। यह जानकर के हाँ, तुम्हारे विश्वास के हाँ, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्लीज लिसन, सुनो एक बार। यहाँ एक उत्पन्न होता है, एक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विश्वास। नहीं, धीरज। अपना विश्वास है, विश्वास में मार्ग में जा रहे हैं, समस्या है, परीक्षा में, नाना परीक्षा में आएंगे, जब क्या होगा? एक उत्पन्न होगा। जो से बोलो सब, धीरज, राइट? वो है, वो अपना काम करने के लिए अपन समय उनको देना है। किनको देना है? धीरज को देना है। एक बार फिर उसके नीचे पढ़ो, धीरज के साथ पढ़ो, उत्पन्न के साथ पढ़ो। यह जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, धीरज। देखो, विश्वास का परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। क्या होगा? धीरज उत्पन्न होगा। हाँ, फिर पढ़ो और उससे आगे पढ़ो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। राइट, यहाँ है, देखो ये समस्या है हमारा। हम धीरज नहीं रखते हैं, धीरज को समय नहीं देते हैं। धीरज को समय देना, उनका काम वो करेगा। जब धीरज उनका काम करेगा, आप सफल रहेंगे। हालेलुया। समझ में आई बात? यस, क्या समझ में आया? धीरज को अपना काम करने दें। जब कभी भी अपन नाने प्रकार के परीक्षा में जाएंगे, आनंद से रहना है। क्यों? हमारे विश्वास के परखे जाने जब क्या होता? धीरज उत्पन्न होता। धीरज को उनका काम करने का समय अपन देना है। जब कभी भी अपन धीरज को काम करने का समय नहीं दिए तो क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाए, राइट? वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा हो रहा है। हस्बैंड बहुत गुस्से में, पति बहुत गुस्से में। जब मतलब हम सुनो, पत्नी भी बहुत गुस्से में आ गए तो क्या होता? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लेके मार सकते हैं, कुछ भी। आजकल तो बहुत अनाथ हो जाना। कोई किसको भी वाइफ हस्बैंड वाइफ को दे आर नॉट कंसिडरिंग, राइट? नहीं सोच रहे, बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, धीरज नहीं रखते हैं। सब यीशु मसीह के जाने हुए, सब हमारे को धीरज रखना बहुत सा। स्टडीज में धीरज रखना है। हम अपने लाइफ में यूथ have to have that. Yes. अच्छे लोग आपको धीरज रखना है। Yes. बड़े लोग हम सब धीरज रखना है। धीरज अपना काम करने के लिए उनका समय देना। उनके को देना। पति गुस्से में आता है, पति बहुत बातें बोलते थे, पत्नी खामोश रही और गुस्से में आया, खामोश रहेंगे। आप बोलो क्या होगा? झगड़ा कब होगा? बोलो, झगड़ा कब होगा? कब होगा? दोनों ही एक ही
दूसरा खामोश है, झगड़ा होगा? ये चिल्ला चिल्ला के चला जाता है। हो सकता है 1-2 दिन मार के चला जाता, राइट? कब झगड़ा होगा, कब ज्यादा होगा, कब समस्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से झगड़ा। ओके, आई रिक्वेस्ट यू ऑल एज ए क्रिश्चियंस should have that. What we should have? धीरज। Right? धीरज है, आपने धीरज। जब आप घर में धीरज रखे हुए हैं, आपके पति के सामने, पत्नी के सामने धीरज है क्या? आपके बच्चे के सामने आप धीरज रखे क्या? एक बार चेक कर लेंगे आज, एक बार आप चेक कर लेंगे, राइट? बहुत अच्छा वचन है वो, घर पे जाकर फिर एक बार पढ़ो। याकूब 1-2 वचन, सेकंड वचन, एक बार और एक बार पढ़ो, कितना अच्छा है, राइट? देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। हम सोचते हैं कि ये झगड़ा नहीं होना, यीशु मसीह बोलते हैं झगड़ा में मैं आपको दे रहा हूं, उसको पहचानो, उसको रखो, वो काम करेगा और आप विजय पाओ। हालेलुया। कौन काम करेगा? यीशु मसीह रखा हुआ है, दे हुआ है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह क्यों ऐसा हुआ? हमारे बात नहीं, अपना कार्य नहीं है, अपना कार्य है, इसलिए हुआ काम। यस, एक बात पढ़ो, उसके बाद हम फिर वो वचन में जाएंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ोगे, नाना प्रकार की परीक्षाओं में जाओगे, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरा आनंद, आधा आनंद नहीं, नॉट हाफ आनंद। डोंट एक्ट, अपन एक्ट करने का नहीं है, पूरा आनंद से। मैं क्या सोचता हूँ, जब कभी भी प्रॉब्लम आता ना, कुछ समस्या आएंगे ना, जब मैं सोचता हूँ अब बारी है मेरा, अब आ गया मेरा, राइट? जब सब कुछ अच्छा है, वो ग्रेटनेस नहीं है। जब समस्या आई तो अपन सवाल करना क्या है? आ जाओ, कितना आता आ जाओ, तब देख लूंगा, आ जाओ, मेरे पास क्या है? यीशु मसीह है और धीरज है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो सच्चा यीशु मसीह को जानने वाला, यीशु मसीह के हृदय में रखने वाला, वो समस्या से डरता नहीं है, उससे लड़ता है, लड़के जीतता है। किससे जीतता है? धीरज से जीतता है। मसीहा है, धीरज से जीतता है। क्या है उनका, क्या बोलते हैं उसको, वेपन्स और क्या हथियार? क्या है हथियार? हाथ नहीं है हथियार, हाथ नहीं है हथियार, हमारे हथियार आता नहीं, धीरज। धीरज रखो, और वो कंप्लीट कर लेंगे उसको। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, हाँ, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अपना पूरा, थोड़े जन क्या करते हैं, थोड़ा ही काम करने के लिए क्या करते हैं? सोचेंगे पत्नी और पति का झगड़ा हो, पति बोलती है थोड़ी देर, एक आधा घंटे के बाद, जब से देख रही हूं मैं, जब से लगा हुआ है आपका, अब मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगा, राइट? कुछ भी करते हैं सर, जब से देखा मैं, हो गया पूरा, धीरज पूरा खत्म हो गया मेरा, अभी मैं शुरू करूंगा। ऐसा है, पूरा काम करते हैं, पूरा। ये मुश्किल है नामुमकिन है, पर यीशु मसीह के पास जाना है, प्रार्थना करना है। यीशु मसीह हमारे को जो कुछ आप धीरज रखे हुए हमारे दिल में, सहायता दो पूरा काम करने के लिए हमारे साथ, उनको पूरा समय। राइट, नेक्स्ट वर्स में जाएंगे, ध्यान से सुनो। हम 5 वचन ही पढ़ रहे हैं और कुछ भी टाइम नहीं करके, 5 वचन ही, उसमें 7 का वचन हो गया ना, अब 8 का वचन देखिए। 5 बार दिया है, 8 वचन, 8 वचन। तुम भी धीरज धरो, हाँ, और अपने हृदय को दृढ़ करो। एक काम करो, साथ में नीचे का अब नहीं पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा। हाँ, धीरज के बारे में एक अच्छा एग्जाम्पल, एक उदाहरण वहां दिए हुए हैं, वो उदाहरण देख के 8 का वचन हो जाएगा।
देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ मूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। ओके, क्या करता है? क्या किसान क्या करता है? धीरज। किसकी वजह से? प्रथम और अंतिम वर्षा। क्या करता है? जोर से बोलो। So धीरज is nothing but one of the ways waiting, इंतजार। धीरज में क्या रहेगा? इंतजार करना और इंतजार। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। हमारे चर्च में एक आंटी है। वो आंटी उनके हस्बैंड के बारे में 25 years प्रे करें। 25 साल। कितने साल? 25 साल। 25 साल। वेट करेंगे। 25 दिन भी वेट करेंगे। 25 साल। जब जाके यीशु मसीह को मान लिए, अब अच्छा प्रचार करते हैं हस्बैंड, राइट? सो हमें धीरज रखना। बाइबल में देखते हैं इब्राहिम कौन से साल में यीशु खुदा उनको दर्शन दे के बात करा? 75 years। जो से बोलो 75 years में बोला कि आप मैं ब्लेस करना जा रहा हूं, आप क्या बनेंगे? फादर ऑफ फेथ, विश्वास के पिता बनेंगे। कब बोले? 75 years। कब बेटे को खुदा दिए? 100 years। कितने साल वेट करें? 25 साल। आपको मालूम है 25 साल में एक बार भी खुदा को क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरे को आप क्या बोलते? कमेंट क्या होता? वाचा। आप वाचा दिए, क्या हुआ वाचा? अब्राहम नहीं। अब्राहम just is trusting faith. He has a faith। 25 साल वेट करा। इसके बाद जब जाके खुदा ने सब राइट। सो वेटिंग है। उनका मीनिंग क्या है? वेट करने का। ओके, किसका मीनिंग है? जोर से बोलो। मैं देख रहा हूँ कोई भी सो रहे नहीं। ओके, धीरज रखना है। धीरज में क्या रहेगा? वेटिंग रहेगा। आई एम वेटिंग को भी ऐसा नहीं है कि खाली आया तो आया, मैं तो नहीं। होपफुल वेटिंग, होप से आशा से, निरीक्षण बोलते ना, आशा से वेट करना, वो है धीरज। ओके, अब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने हृदय को दृढ़ करो। सेकेंड पॉइंट है दृढ़ करना। क्या बोलो? सब बोलो। ओके, ये आपको किसके बारे में बोल रहे हैं? क्यों ये बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे? प्रभु का आगमन आने वाला है। प्रभु आने वाला है। हमारे को क्या करना है? धीरज रखना है और हृदय को दृढ़। इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट रहना, मजबूत रहना, या क्या बोलते हैं? गिरना उठना ये एक ही तरह चलते रहना। यस, दृढ़ वही बोलते हैं। कंसिस्टेंट, दृढ़ रहना। क्या होता हमारे से? हम एक दिन अच्छा खुदा में चलते रहते हैं और एक दिन गिर जाते, और एक दिन फिर उठ जाते, फिर उठ जाते, ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा बढ़ते जाएंगे अपन नहीं। एग्जाम्पल लेंगे घर का। एक क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते ना, वो काम करने वाला कैसे? हाँ, ये बिल्डिंग, ये मेस्त्री। हाँ, हमारे मेस्त्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वॉल को दीवार। एक मेस्त्री आया और उन्होंने दीवार बनाना शुरू करा। 10 दिन दिया, दीवार बन गया। 11th डे, 12th डे में दीवार गिर गया। फिर मेस्त्री आया, देखा अरे क्या हुआ? फिर एक बार बनाया,
फिर 10 दिन लगाया, फिर दीवार बना दिया, 11 दिन 12 दिन फिर गिर गया। ऐसे 5 बार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपके बाद दीवार बनाया, अच्छा हो गया, नहीं गिरा। अब बोलो क्या हुआ उनको? क्या क्या नष्ट हो गया? बोलो क्या क्या नष्ट हो गया? 5 बार दीवार गिर गया। 50 दिन गए, राइट? क्या हुआ? 50 दिन गए, मटेरियल गया, काम करने वाला उनको पैसे दिए, काम करने का उनका वो वेस्ट हो गया, पैसे भी वेस्ट हो गया, और कुछ वेस्ट, टाइम वेस्ट हो गया, सब कुछ वेस्ट हो गया। यीशु मसीह हमारे को दीवार के जैसा ठहराना चाह रहे हैं, अपन गिर जाए, फिर ठहराना चाह रहे हैं, फिर गिर जाए, फिर ठहराना चाह रहे हैं, फिर गिर जाए। क्या होता? सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, मनी को वेस्ट कर रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ को वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। इससे क्या होगा? हमारे को ही नुकसान होगा। समझ में है? हमें हृदय को दृढ़ करना है, दृढ़ करना है। मैं नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, यीशु मसीह से नजदीक रहूंगा, उनके मार्ग में चलूंगा, यही है मेरा काम। दृढ़ कर लेना का है। कल परसों कोई भी आके हमारे को ब्राइब देगा, ब्राइब क्या होता है? रिश्वत देगा, बोलना है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, बोला 25,000 है, नहीं लूंगा, 1 लाख है, 1 लाख है। दृढ़ कर लेना, दृढ़ कर लेना। यीशु मसीह आने वाला है, धीरज रखो और अब 3rd पॉइंट देखेंगे। ओके, सबको समझ में आ रहा? ओके, सबको समझ रहा है। 3rd पॉइंट देखेंगे, 9th वर्स पढ़ो। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हाँ, यहाँ तक रुकेगा। एक दूसरे पर दोष न लगाओ। इन तेलुगु में हम बोलते हैं तीर्పు, दोष न लगाओ। उसके बाद पढ़ो, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। एक बार आप सब सुनो, जो अच्छा ध्यान से सुनो। हम जब कभी भी दूसरे को दोषी ठहराते ना, राइट? मैं दूसरे को दोषी ठहराता, जब जाके यीशु मसीह मेरे को बोलेगा वो दोषी है कि नहीं, बाद में मैं देख लूंगा, तू दोषी है। कौन है? तू। खुदा नहीं, वो कहा है बाप, उनका बारे में मैं देख लूंगा। आपको कहेंगे नो, व्हाई यू वांट दूसरे को दोषी नहीं? ओके, दूसरे को दोषी नहीं, राइट? हमारा वो काम नहीं है, इनको उनको देखने का काम नहीं है। अरे वो ना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, नहीं, जरूरत नहीं। चेक योरसेल्फ, एग्जामिन योरसेल्फ। आपके बारे में सुनो, आप क्या बात कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसा प्रवर्तन है आपका, वो आपका काम है, दूसरे का आपका काम नहीं है। दूसरे को दोषी ठहराना अपना काम नहीं है। और सब कभी भी वो लोग अपने पास नहीं रहेंगे, दूसरे जन को बोलेंगे उनके बारे में, ये देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नहीं। खुदा सब कुछ सुनता है, दोषी नहीं ठहराना। क्यों? आप दोषी हो जाए, आप नहीं दोषी होना चाहे ना को ठहरा, राइट? एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 3rd पॉइंट को आगे जाएंगे। ओके, 1 Corinthians 11th chapter 31 हिंदी में पढ़ो। यदि हम अपने आप को जानते, यदि हम अपने आप को जांचते, आप सब बोलना, एक बार बोलो, अपने आप को जांचते। नहीं, मेरे साथ करो, अपने आप को जांचते। कभी करे ऐसा? नहीं, वो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है दूसरे को जानना, राइट? ध्यान से सुनना। जब कभी भी आप अपना आप रोके, जांचते हो, रोके, दूसरे को जांचना स्टार्ट करें। यीशु मसीह बोलते हैं आप हो दोषी। मैं बहुत अच्छा काम करा, नहीं, आप हो दोषी। यस,
जांचते हुए रहना। क्या होता? बोला एक बार। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। समझ में? दोषी हुआ तो दंड पाते, दोषी नहीं हुआ तो दंड नहीं पाते। दूसरे को दोषी ठहराए हो तो दोषी बन जाते, दंड पाते हैं। अपने आप को जांच लेंगे तो दोषी नहीं रहेंगे, दंड नहीं पाएंगे। You want to become a blameless man? दोष रहित पर्सन दोष रहित पर्सन मतलब दोष रहित व्यक्ति बनना चाहते हैं। हाँ, दोष रहित व्यक्ति। You know God knows that. दोष रहित व्यक्ति। आप हो दोष रहित व्यक्ति? एक बार चांस लो, एक बार देख लो। मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे सबसे मेरा व्यवहार कैसा है? दोष रहित व्यक्ति हूं मैं या नहीं? चेक करना, राइट? ओके, राइट। सो प्रभु आगमन तक तीन पढ़े हम। क्या क्या पढ़े? 3 सीखे। 1 जोर से बोलो। सेकंड वन रीड करना ही। थर्ड वन दोषी नहीं। फिर और नेक्स्ट सेम 5th चैप्टर में भी या एक बार 9th वर्स कंप्लीट करने के बाद 10th में जाएंगे। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ओके, ताकि तुम दोषी न ठहरो। ओके। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। कौन खड़ा है? हाकिम द्वार ठहरा। सो यीशु मसीह द्वार पर ठहरा हुआ है। यीशु मसीह हमारे को आप दोषी हो नहीं हो वो बताएगा। ओके, राइट। अब 10th वर्स पर हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझे। आदर्श। सो अब 4th पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? एक बार ऐसा रखो, 4 फिंगर्स। फर्स्ट वन बोलो धीरज, सेकंड वन बोलो थर्ड वन बोलो दोष नहीं ठहराना। ओके, 4th वन आदर्श। हम सब लोग यहाँ हैं, यीशु मसीह का उद्धार पाए हुए हैं। ये कैसा हुआ? यीशु मसीह पे आ गया, राइट? और कैसा हुआ? जो कोई भी यहाँ पर हमारे को चला रहे हैं, यीशु मसीह में आगे लेके जा रहे हैं। पास्टर जी हैं, पास्टर जी चला रहे हैं, पास्टर जी बहुत काम कर रहे हैं। हम एक आदर्श बनना है, पास्टर जी को देख के सीखना है, पास्टर जी के जैसा आदर्श बनना है। पास्टर जी हम हमारे पास्टर जी से सब बड़े पास्टर जी से सबसे हम सीखना है और हम एक आदर्श बनना है हमारे जनरेशन के लिए, राइट? You should be an example for your coming generation, right? जब कभी बच्चे देखेंगे, हम क्या करेंगे? हमारे पास्टर्स को फॉलो करेंगे, हम आदर्श होंगे। हम भी दूसरे को, बच्चे को आदर्श रहना चाहिए, राइट? We have 4 gospels. अब क्या है? 4? हाँ, अपने पास क्या है? 4। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और मगर बाइबल बोलता है 4 नहीं 5 है। 4 तो है, 5 कहां से आ गए? 5 कौन है? मैं हूं। सब बोलो मैं हूं। सब बोलो। ये 4 शुभ समाचार हमारे वास्ते है। कलीसिया में 5 शुभ समाचार आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं, आने वाली पीढ़ी नहीं। क्या कोई भी है, मगर हमारे संसार में, जहां कभी भी यहाँ जाएंगे, सब लोग देखेंगे ऐसा है ना, ऐसा बात करना, ऐसा होना। वो लोग they should see it and say that okay, this is good, ये बहुत अच्छे हैं और यीशु मसीह के राहों में चल रहे हैं, इनके जैसा रहना है, ऐसा हमको बनना है। समझ में आया? Yes, 5th gospel is you and you have to live in the world, and whenever the world sees you, they will see the Jesus in you. जब कभी भी आपको
सब पूरा दुनिया देखेगा तो दुनिया कहेंगे कि यीशु मसीह के लोग ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं बोलना कि यीशु मसीह के लोग ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे रहेंगे, राइट? ओके, फिफ्थ गॉस्पेल समझ में आया? ओके, कितने पॉइंट्स पढ़े? 5 फिफ्थ गॉस्पेल है और 4 ही पढ़े। ओके, 4 ही क्या बोलते हैं? राइट, फर्स्ट वन क्या है बोलो, सब लोग बोलो। धीरज। सेकंड वन थर्ड वन दोषी नहीं। फोर्थ वन आदर्श। हम हमारे पास सबसे देख के सीखना है उनका क्या बोलते हैं, बहुत कष्ट समस्या क्या बोलते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करे हुए, बहुत काम करे हुए, सब हम देख के आदर्श रखना है। हम भी दूसरे जन को आदर्श रखना है। ओके, आदर्श के बारे में एक एग्जाम्पल भी वहां दिया है, एक बार पढ़ो। 11th वर्ष पढ़ो। इसमें आदर्श के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद और एक पॉइंट देखेंगे, उसके बाद अपन क्लोज करेंगे। देखो हम धीरज धरने वाले हाँ को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हो गया? और एक पूरा पढ़ो। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। ओके, सो ये फिफ्थ वचन में एक पॉइंट है, आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट लास्ट पॉइंट बोलने के बाद मैं कंप्लीट करूंगा, मैसेज कंप्लीट करूंगा। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, किसके बारे में? अय्यूब के बारे में। ओके, किसके बारे में? अय्यूब। सबको मालूम है अय्यूब के बारे में? यस। ओके, उनके 10 बेटे और बेटियां, 10 बच्चे, 7 बेटे और 3 बेटे, एक ही 3 भाई। ओके, उनका पूरा क्या बोलते हैं, कारोबार हो गया और आस्ती क्या बोलते हैं उसको, आस्ती धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया। ओके, एक बार सुनो, अय्यूब ऐसा है, खुदा उनको कच्चा क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन बाड़ा लगा। ऐसा उनके ऊपर बाड़ा लगा हुआ है, उनके फैमिली के ऊपर और उनके बिजनेस पर, उनके प्रॉपर्टीज, समझ में है? इतने भरा है, राइट? अय्यूब पर्सनल क्या है, बड़ा है, फैमिली है और बिजनेसेस, प्रॉपर्टी। शैतान बोला आप इतने बड़े रहे इसलिए अय्यूब आपकी महिमा कर रहा है। जब खुदा बोले मैं खो गया, जाओ, पहला प्रॉपर्टीज का ओपन कर दिया, यस, पूरा नाश हो गया। बिजनेस का ओपन करा, पूरा नाश हो गया। फिर फैमिली कराया, 7 बेटे और 3 बेटियां, एक ही दिन में पूरा नाश हो गया। खुदा बोला उनको नहीं छीना, कुछ भी कर सकते, सब लोग क्या हो गया, पूरा नाश। फिर भी अय्यूब उनके मुंह में से एक शब्द भी खुदा के खिलाफ नहीं, राइट? समझ में आया? आप कभी भी सोचे होंगे क्यों उनकी पत्नी नहीं बनी? कभी सोचे क्यों उनकी पत्नी नहीं बनी? शैतान जानता है कि कुछ लोग जो जिंदा उनको इसलिए रखना है कि वो उसको तंग कर सके। शैतान उनका लास्ट वेपन है, वाइफ। उन्हें सोचा सब कुछ करा, फिर भी इन्हें महिमा ही देते रहा। मैं अब क्या करूंगा, लास्ट पत्नी को यूज कर। पत्नी आई बोली अभी भी महिमा कर रहे हो, क्या करो? प्रभु को फिटकारो और बाइबल में एक ही बार लिखा हुआ है, मैं काल से तो दिन भर बोलते रही शायद, राइट? क्योंकि बहुत नाश हो गया, पूरा फैमिली नाश हो गया। 10 बच्चे मर जाना बहुत छोटी बात नहीं है।
एक बेटा मरा तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं, राइट? मेरे को एक पास्टर मालूम है, तेलंगाना में एक पास्टर है, उनका बेटा बहुत साल के बाद खुदा उनको एक बेटा दिया, तकरीबन 8 साल के बाद एक बेटा दिया। वो बेटा क्या हुआ, 1 साल में बीमारी आके मर गया। कैसा रहेगा आप बोलो? 8 साल के बाद खुदा एक बेटा दिया तो 1 साल में एक बेटा, मगर वो मास्टर ने क्या बोला मानो, जैसा याकूब अयूब ने बोला, जैसा अयूब ने बोला वो भी ऐसा बोला, खुदा दिया खुदा ने दिया, खुदा को खुदा को या। सो वी हैव टू कीप अयूब एज एन एग्जाम्पल, अयूब को एक एग्जाम्पल के नाम रखना। और यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे हिंदी में धीरज बोल के लिखा हुआ ना, मगर तेलुगु में, इंग्लिश में सहना, सहना बोलते बोले, हाँ सहनशीलता, सहनशीलता लिखा हुआ है। तेलुगु में भी क्या है, सहनमो, सहनम में सहनशीलता। सो द 5th पॉइंट इज सहना। बोले पर सब लोग बोलो, ये सहना और ये धीरज का डिफरेंस क्या है? अब बोलो मेरे पास, धीरज और सहना में डिफरेंस क्या है? वाह, वेरी गुड। धीरज इज समथिंग वेटिंग, कोई भी आशा से अपन क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। समस्या है, प्रॉब्लम है, सब कुछ हो रहा है हमारे को, बेबी हम आशा से इंतजार कर रहे हैं एक दिन हमारे को छुटकारा। और सहना क्या है? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ओके। और अयूब की तरह जैसे दुख सहा। यस, ओके। एक बार इधर आ जाओ, यू आर वेरी गुड बॉय। आपका नाम क्या है? दिलकुश। अच्छा दिलप्रीत, ओके। सो दिलप्रीत, आप मेरे को यहाँ मान, आप ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा शबाश के जैसा बोल रहे हैं, नॉट शबाश, बट एक बार जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, नहीं यहाँ ना को यहाँ मारो, ओके। हाँ, ऑलराइट, ओके। अभी दिलप्रीत एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार, सोचे कि 10 बार मारा, सोचेंगे बैठ के बाद, फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोला, उसको बोलते सहना। ओके, समझ में है? उसको बोलते ओके। सो ये मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, ये नहीं कि हम सबसे मार खाना है, वो नहीं। एग्जाम्पल क्या है? हम सहना है, सहना, ओके, सह के काम करने का है। अयूब ने बहुत सहा हुए थे, बहुत सहा, सहनशीलता रखा और आगे बढ़ा। ओके, सो हमारे पे 5 क्वालिटीज रहना है, ये 5 हमको सीखना है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि हम नहीं भूलना है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आगमन का समय बहुत जल्दी है, हम सबको ये 5 काम करने का जरूरत है। ओके, एक बार रिपीट कर लेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके हम कंप्लीट करेंगे। एक बार बोलो, फर्स्ट धीरज, सब बोलना, दोषी ठहराना, आदर्श, हम आदर्श, सहनशीलता, हम सब हमारे आप को हम बंद कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे 5 क्वालिटीज हमारे में है कि नहीं। यीशु मसीह आने वाला है, हम सब लोग यीशु मसीह से मिलने वाले हैं, आकाश में मिलने वाले, हम सब जाने वाले हैं यीशु मसीह। याकूब कह रहा है कि देखो यीशु मसीह का आने का समय बहुत नजदीक। कब लिखा हुआ ये? आफ्टर डेथ 45 से 48 इयर्स के बीच में। अब तो 2025 हो गया, 2025 आ गया। हम सोच सकते हैं अभी और
बहुत नजदीक है। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में हम हैं, खुदा आने वाला है। आप रेडी हो? ये 5 हमारे में रहना है, धीरज रखना है, धीरज उनका काम करने के लिए हम समय लेना है। बहुत बार हम धीरज को समय नहीं दिए और बहुत कुछ हमारी जिंदगी में हुआ, उसका फल भी हम देखे हुए हैं। अब से हम धीरज का फल देखेंगे, धीरज का फल। समझा? आंख बंद करेंगे, एक बार खुदा से विनती करो, प्रार्थना करो, खुदा यीशु मसीह आज हमारे से बात करेगा। हम सब मैं धीरज रख के चलना सिखा, मेरा हृदय दृढ़ रहना, पढ़ना उठना नहीं, दृढ़ से यीशु मसीह के मार्ग में चलते हुए जाना। दूसरे को दोषी ठहराना बंद करो। और कितने दिन दोषी ठहराए? खुदा बोल रहे हैं आपको दोषी, तुमको दोषी, दोषी ठहराना बंद करो। एग्जाम्पल रहेंगे। और लास्ट 7 से बता रहे हैं हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। यीशु मसीह को सामना करने के लिए आप रेडी हो? ये 5 क्वालिटी साथ में है। एक बार हम सब लोग निर्णय करेंगे, यीशु मसीह बात करके प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह ये 5 हमारे जीवन में हम रखने का है आपका सहायता। Thank you, Jesus. Hallelujah. Dear Heavenly Father, thank you so much for this time. You're so great and mighty, Lord. Thank you for this opportunity. Really, you are great, Lord. No one is like you. No one is like you. Lord, thank you. Thank you for the living word you have given to us today. As we all are gathered here, we have learned many things about Jesus. Many things. Lord, help us to have patience in our life. Help us to have perseverance in our life. Help us to be a constant life, Lord. Constant holy life. Lord, help us to not criticize others. Lord, help us to be an example to the whole world. And Lord Jesus, help us to have that endurance, Lord Jesus. Patience, Lord Jesus. Help us, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you for your love. Thank you for your grace upon me. Thank you for everything, Lord. Please bless Pastor G and all the team members here, all the youth and all the worship team and all the people who are here. I'm asking you, I'm just pleading you before your Lord. Whoever has any problem,
those who came today, Lord, pray for them, O Lord Jesus. Please heal them. Touch them, O Lord Jesus. Touch them. Lord, come with your Holy Spirit and touch each and every one of them. And you know all kind of diseases what they are going through. And take out all the kind of problems they are facing in their family. Lord Jesus, I'm asking for your special grace upon each and every one here, Lord. Praying for the children. They are like next generation, Lord. Lord, bless them. And as they grow, they should have Jesus in their hearts and witnessing their life in the world of God. Thank you, Jesus. Thank you very much for each and every one. In Jesus' name I pray. Amen. सब मिलके बोलिए जय से आमीन. Amen. Thank you so much. Thank you so much. रचना ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। सब बोलेंगे हालेलुया। बाल पाए में ऊंची बोलेंगे हालेलुया। सो परमेश्वर का अनुसारण बरकत है। लोगों ने आशीष पाई, परेशान तो नहीं है, सीखा कुछ। हालेलुया। सुती रिज का तो रुकनी है। नाना प्रकार की समस्याएं बाकी बता दें। अच्छा रख सकते हैं धीरे। देखो जे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖੇ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, दुख भी है, इन्ना समस्या भी है, इन्ने महीने, इन्ने साल, इन्ने दिन असी दिन साल महीने समा जड़ाया वो गिनन लग जाने हैं। पर कभी अपनी धीरज के दिन, अपनी धीरज के महीने, अपनी धीरज के साल कभी वो नहीं गिनते कि मैंने ये सब कुछ सिखा रहा है परमेश्वर। कई तरह के पकावे, कई तरह की परीक्षावां जिहड़ियां है वो अगर नाना प्रकार की क्या है तो मतलब की है कि ये एक दो बहुत ज़्यादा वो साडे कोल धीरज ही है कि असीं मतलब अपने आप की जिहड़ा है वो मसीह दे विच बने रह सकते हैं, मसीह दे नाल जुड़े रह सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। ये सारा कुछ जिहड़ा की मसीह जिंदगी विश्वास और धीरज का होना बहुत जरूरी है। जो सब से अपने स्थान पर खड़े हुआ